आइए भगवान की सुंदर कथा के तृतीय दिवस में हम सभी प्रवेश करते हैं। उससे पहले भगवान ग्राम देवता, इष्ट देवता, कुल देवता, स्थान देवता, इस नगर के समस्त देवी देवता इस स्थान पर विराजमान हो। पितृदेवता जो देवत्व तुल्य हो गए वो भी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो लोग कसम खा के बैठे पड़े कि नहीं मैं तो कथा में नहीं जाऊंगा, वो भी ध्वनि यंत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, वो भी अपना स्थान जहां हो वहीं पे ग्रहण कर लें और परमात्मा की सुंदर दिव्य कथा को श्रवण करें। वासुदेव सुतं देव। आइए भगवान के सुंदर मंगलाचरण करते हुए भगवान में कथा में प्रवेश करेंगे। वासुदेव सुतं देव कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। हमारे प्यारे प्रभु कैसे हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरये प्रणमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरबिम्ब नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भैया इन्हीं के लिए फूल लाती, कुछ हमारे लिए भी लाया करो खाने पीने के लिए। आए बताओ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस ठीक है, आप लोग आ जाया करो, यही फलहार हमारे लिए। बरहा पीरम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारकम बिभ्रदवाशः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालाम् रङ्गाणवेरुणसूरधरया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तये। हमारे परमात्मा कैसे हैं? जिनका संपूर्ण अंग ही पूर्ण रूप से परमात्मा का जो शरीर है वो बिल्कुल मधुर है। कितना मधुर है प्यारे, कि जिसकी तुलना भी आप नहीं कर सकते। इतना परमात्मा की जो शरीर है वो मधुर है। उनके एक एक अंग का एक एक कण कण जो है मधुर से भरा पड़ा है। आइए परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में बैठाते हुए उनके
सूक्ष्म शरीर को अपने अंदर स्थान देते हुए हम कथा में प्रवेश करेंगे। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम अधरम मधुरम। बहुत अच्छे, सभी लोग गाएंगे इसको। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम वचनम मधुरम बलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम। मधुरो रे रे मधुरा बेरुर मधुरो रे मधुरा पाणी रे मधुरो पाद्यो मधुरो पाणी रे मधुरो नित्यं मधुरम शाख्यं मधुरम नित्यं मधुरम साख्यं मधुरम मधुराधिपते रतिरम मधुरम अधरम मधुरम नयनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। गीतम मधुरम पीतम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम। परमात्मा कैसे हैं? गीतम मधुरम प्रीतम मधुरम। जिस परमात्मा का संपूर्ण गीत से लेके अधर से लेके जिसका संपूर्ण शरीर से लेकर, जिसके नयन से लेकर, जिसके हृदय से लेकर, जिसका सर्वस्व मधुर है, ऐसे परमात्मा के चरणों में हम बैठे हुए हैं।
गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं भूतं मधुरं सूक्तं मधुरं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपं मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं कारणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं पमितं मधुरं शमितं मधुरं पमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माया मधुरा यमुना मधुरा प्रीति मधुरा गुंजा मधुरा गाइए प्रेम से यमुना मधुरा शलितं मधुरं कमलं मधुरं शलितं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गायो मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भूतं मधुरं युक्तं मधुरं भूतं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् आधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं गोपी मधुरा गोपी मधुरा गाओ मधुरा यस्तिर मधुरा श्रेष्ठी मधुरा गोपी मधुरा गायो दलितं मधुरं फलितं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। प्रेम से बोलिए मधुर भगवान की। आप लोगों को जो जय बोलना है इसमें भी बोल रहे हैं कि गुरुजी लोग तो इतना तेज चिल्ला ही रहे हैं। अरे भैया मैं आपके लिए 3 घंटा पहले से चलता हूँ, 4 घंटा यहाँ बैठता हूँ, फिर 3 घंटा जाता हूँ, और आप लोग यहीं से आके यहाँ ऐसे बैठे रहती हैं। अच्छा आप लोग ये सोच रहे हैं कि गुरुजी आ रहे होंगे तो कुछ खा पी रहे हो, तो आप लोग भी आप ही के पहले खा पी लिया करो, लेकिन जय जय तो जरूर बोला करो। प्रेम से बोलो बंसी वाले की। हाँ थोड़ी सी आवाज आई। चलो तो मैंने कल की कथा में आपको श्रवण कराया था
कि जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, थोड़ी सी को कम करो बेटा, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, उस श्राप में जन्मेजय आदि अपने पुत्रों को राज्य को सौंप दिया। राज्य को सौंपने के बाद उनको जरा सा भी ये चिंता नहीं था कि मेरा इतना बड़ा राज्य है, इसका क्या होगा, कैसे संचलन होगा, बिल्कुल नहीं। जब पता चला कि मृत्यु निकट आ गई, तो उस मृत्यु के निकट को जानकर राजा परीक्षित ने तुरंत अपने राज्यभार का त्याग कर दिया। भागवत जी ये बता रही है कि जब अंतिम समय आ जाए, मनुष्य के जीवन का 7 दिन क्या है? मनुष्य के जीवन का 7 दिन है क्या? जरा विचार करो। जैसे आज बृहस्पतिवार है, आज बुधवार है, अगर तो बुधवार से अगले मंगलवार तक 7 दिन, यही 7 दिन है ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार। लेकिन ये हमारी दृष्टि से ये 7 दिन नहीं है, ये वार है। नहीं तो इसको हम कहते हैं रवि दिन, सोमवार दिन, मंगल दिन, बुध दिन, लेकिन इसको वार कहते हैं। जीवन के ये 7 दिन क्या है प्यारे, इसको जानो। जो शास्त्र में 7 दिन है वो है श्री दिनम। दूसरा दिन है, ए मैया सुनो चारों लोग, आप लोग बात नहीं करोगे एकदम, मैं बहुत प्रेम करता हूं आप लोगों से, उसका मतलब ना जायज फायदा नहीं उठाओ आप लोग। आप लोग एक मैया को उठा के दूसरी जगह बैठा दो, एक मैया को उठा के दूसरी जगह बैठा दो, अभी कोई बात नहीं करेगा, ध्यान रख लेना। हमारी कथा में सुई भी गिरता है तो मुझे पता चलती है, ध्यान रख लो, मर्यादा में रहो आप लोग कथा की। तो प्यारे निवेदन कर रहा था कि जो 7 दिन है वो क्या है? ये 7 दिन रविवार सोमवार नहीं है, ये तो वार है। 7 दिन क्या है? श्री दिनम, दूसरा कलहं चैव, तीसरा आनंद, चौथा काल, पांचवा संकट, धर्म दिन, छठा दिन धर्म दिन, सातवां तपश्चैव, सप्तते ब्रिजनंदनम। ये जो 7 दिन है, पहला दिन जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, जैसे ही मुझे कभी ठोकर लगा, मुझे ये ज्ञान हुआ कि मुझे परमात्मा के लिए कुछ करना चाहिए, ईश्वर के लिए कुछ करना चाहिए, तो जैसे ही ये ज्ञान होता है, जैसे ही ये ज्ञान होता है, उस ज्ञान की थोड़ी सी नीचे करो, उस ज्ञान की थोड़ी सी नीचे, इसको थोड़ी सी नीचे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। ठीक है, किसी जिस पे चलने लगे उसी पे चलने दो, हाँ थोड़ा थोड़ा बनाते हैं, जिस पे लह जाए उसी पे छोड़ दो। तो प्यारे निवेदन कर रहे थे कि जो 7 दिन है, श्री दिनम कलहं चैव, आनंद काल संकट, धर्म दिन तपश्चैव, सप्तते ब्रिजनंदनम। पहला दिन होता है मनुष्य के जीवन में जब कभी ठोकर लग जाए, या जब भी हमारे मनांश के अंदर, मन के अंदर ये ज्ञान हो जाए कि ये संसार है, ये बेकार है, मुझे ये उचित नहीं है, ये अनुचित है, ये हमारे अंदर जो आत्मा है, जब भी हम कोई इस तरह की अनैतिक कार्य करते हैं, तो उस अनैतिकता में मुझे ये ज्ञान देता है कि ये गलत है, ये जो मैं कर रहा हूं ये सही नहीं है। तो उस समय हमारे जीवन का पहला दिन प्रारंभ हो जाता है, श्री दिनम। परमात्मा के स्वरूप का जब अध्ययन चिंतन मनन हो जाए और ये लगे कि जैसे ये कथा में बैठे हो तो सारा माया से बिल्कुल वंचित हो, श्री दिनम। लेकिन जब ये श्री दिनम मिला और उसके बाद भी आप उसी माया में लग गए। आप लोगों ने वाल्मीकि जी को जाना होगा। वाल्मीकि जी क्या थे? वाल्मीकि जी बहुत बड़े एक डाकू थे। वो ऐसे डाकू थे कि प्यारे
इतने बलशाली थे कि किसी को भी मारते और उनका सब कुछ, साधु संत महात्मा सबको। एक दिन नारद को लगा कि इसको भी ज्ञान, डाकू को भी ज्ञान देना चाहिए। मानो कौतूहल बस नारद जी भी चले गए, और जब गए तो वाल्मीकि ने भी यही बात करी कि दिव्य स्मृतेन योगेन, सब दे दो और धीरे से चले जाओ। ये जो तुम्हारा देवदत्त बीड़ा है ये दे दो, ये मेरे बच्चों को खेलने के काम में आएगा। उन्होंने कहा कि जो बीड़ा तुम मांग रहे हो, जो बच्चों के लिए मांग रहे हो, जो अपने परिवार के लिए मांग रहे हो, जो लूट रहे हो, कि कोई ग्राह करने वाला नहीं है। उसने कहा कि हे ब्राह्मण, अपना परिचय बोला, मैं नारद। बोले नारद जी आपका ये काम है, मुझे इतना मत उत्साहो कि मैं आपका हत्या कर दूं। नारद जी ने कहा जब ज्ञान देने लगे तो क्रोध होने लगा। जब किसी को आप ज्ञान दो तो उसके अंदर क्रोध आता है, उसको क्रोध आता है। ये बहुत ज्ञानी बने पड़े हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर पाप है ना, उस पाप को वो पाप रोकता है। धर्म में जाना है, कथा में जाना है, यज्ञ में जाना है, दान करना है। बोले अरे कौन क्यों करने जाए, छोड़, कौन देख रहा है। मंदिर में निमित्त गए 500 देने की इच्छा से, मंदिर में गए देखे कोई नहीं देख रहा है, कोई फाउंडेशन नहीं। क्या भगवान आप ही का तो सब है, छुआ के रख लिया। गए तो जरूर। तात्पर्यता यह है कि वहां पे वाल्मीकि के सामने जब नारद जी जैसे गुरु थे, तो गुरु के पाते ही वाल्मीकि को लगा कि ये जो है मुझे बहुत ज्ञान दे रहा है। तो बोले कि साधारण कम समय में बताना चाहूंगा कि बोले कि जाओ तुम अपने पत्नी से जो तुम लूटते हो, छीनते, दूसरे को कष्ट देते, मरमाहत करते, बोले इसका सब उपभोग करते और मेरे घर में सब प्रसन्न है। गया, बंधक बना दिया, अपने सैनिकों से बोला कि तुम इनको बांध के रखो, मैं जाता हूं और जैसे ही आऊंगा वैसे ही इसकी हत्या करूंगा। लेकिन मैं अपने पत्नी और अपने पिता परिवार से, पिता अंधे, मां बिल्कुल जुलजुल, पत्नी व बच्चे छोटे छोटे, ऐसी अवस्था में गया। जाता था कभी 12-1 बजे, 2 बजे रात में। उस दिन जो है शाम के ही समय में जब घर गया तो घर वाले बड़े आश्चर्यचकित हुए। पिता ने जब आहट देखी वाल्मीकि को तो कहा कह रहे बेटा तुम इतना जल्दी कैसे आ गए, आज तुम्हारे हाथ कुछ पहले ही बड़ा माल लग गया क्या दिन में ही। व्यंग्यात्मक भाषा में पिता ने बोला, क्योंकि पिता वो नहीं होता जो बेटे के चोरी को सराहना करे। आजकल के माता पिता कैसे है प्यारे, आजकल के जो माता पिता हैं, ये जो मोबाइल है ना, ये सबसे बड़ा आज के समय का अभिशाप है। ध्यान रखना, किसी अवस्था में बच्चों को, इंटर तक के बच्चों को अगर जिसने भी मोबाइल दिया, ये जान लो कि वो बच्चा निश्चित करके बीए में आपको कलंकित करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लिख के रख लेना। 100 में से एकाध, भैया ठीक करो थोड़ा, 100 में से एकाध माता पिता गुरुजनों के संसर्ग से भले ना इधर उधर हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटर तक की शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए इसकी आवश्यकता नहीं। स्कूल वाले इंडोनेक्स इसी पे आजकल नोट्स इत्यादि भेजते हैं। माता पिता जो इतने बड़े हायर स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चे को, वो अपने घर में प्रिंटर रखें, उनको प्रिंट आउट करके दे दें, लेकिन बच्चों को मोबाइल ना दें। मोबाइल अगर दिए तो ये जान लो तुम्हारा बच्चा पढ़ नहीं सकता, वो पबजी खेलेगा। हाँ, ध्यान रख लेना। गेम खेलेगा, और गेम खेलेगा उसमें जब लग गया लत ना, तो फिर तुम छीनते रह जाओगे, छोड़ते रह जाओगे, रिटर्न नहीं होगा। हमारे पास महीने में 1-2 ऐसे बच्चे आते हैं जो पढ़ने में तो बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन उनको गेम का ऐसा लत लगा प्यारे,
गेम का ऐसा लत लगा कि वो मानसिक पागल हो गए, वो छूटता ही नहीं। ऐसे ऐसे गेम आजकल चले हुए हैं, ऐसे ऐसे उसमें शौक चली हुई है। बच्चे रात रात भर जागते हैं, माता पिता दिन भर काम करके सो जाते, वो तो जागते रहते, रात भर जागते। इसलिए इसका ध्यान रखो कि इंटर तक के बच्चों को मोबाइल मत दो, और जब वो ग्रेजुएशन में जाए तो नॉर्मल मोबाइल दो कि वो अपनी सुरक्षा इत्यादि की चीजें आपको बता सकें कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। इंटरनेट घर में लगाओ, प्रिंटर रखो, टीवी स्क्रीन पे देखो, जो उनका जो भी चीजें मटेरियल्स हो उसको वो निकाल के ले, बच्चों के अंदर उस तरह का आप संस्कार डालो, तब बच्चे कुछ होंगे। और आजकल कोई भी सामान्य से सामान्य घर में भी, चाहे जिसके यहाँ शिक्षा का अभाव भी है, वो भी अपने बच्चे, हमार बेटवा डॉक्टर बनी, कैसे बनी? मोबाइल खेल के। हमारा लड़का IAS बनी, गुरुजी ये क्या आशीर्वाद देता IAS बन जाए। गुरुजी बेवकूफ, कैसे IAS बना देंगे? IAS बनाने के लिए गुरुजी के आशीर्वाद की तो जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा आपको त्याग की भी जरूरत है। तो यहां पे थोड़ी सी बेस बढ़ाओ, ठीक हो जाएगा। हाँ, सीटी दे रहा है। जय श्री राधे। तो प्यारे निवेदन कर रहा था कि वाल्मीकि जी जैसे ही पिता के पास गए, पिताजी ने व्यंग बोला, उसके बाद सीधे पत्नी के पास गए, पत्नी से जाकर निवेदन किए, पत्नी से निवेदन किए कि तुम ये जो सुख साधन सुविधाओं में, अत्याधुनिक साधनों की सुविधाओं में रहती हो, इसका उपभोग करती हो, क्या इसकी तुम जिम्मेदार होगी कि नहीं? पत्नी ने कहा कि आप मुझे ब्याह के लिए आए, और उस बंधन के बंधते समय जो विवाह में मैंने 7 वचनों में आपसे कहा था कि स्वधर्मों के द्वारा जो कर्म करके धन कमा के लाएंगे, अर्जित करके लाएंगे, उसको उसका उपभोग मुझे दे दिया करेंगे। अब ये आपका कर्म कैसा है कैसा नहीं है, आप मुझे दे रहे हैं, आप मेरे पति परमेश्वर हैं, मैं उसका अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उसका उपयोग करती हूं, उसका उपभोग करती हूं। साउंड को बढ़ाओ। इसलिए मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूं। पत्नी ने तो कह दिया, बड़ा बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं इस पाप का भागीदार क्यों बनूंगा, मुझे नहीं बनना। फिर इसके बाद अंधे पिता के पास बोले, बेटा मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं कि तुम कैसे किस कर्म से ले आ रहा हूं। हर पिता अंधा है, किसका बेटा कैसे धन ला रहा कौन देख रहा? घर में बैठा बेटा कहां से कैसे, मैं उपभोग कर रहा हूं, तुम्हारा पितृ ऋण है तुम्हारे ऊपर मेरा, मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारा ये कर्म है कि मुझे मेरे जीवन का पालन पोषण करो, और तुम कैसे करते हो इसका तुम्हारा संचय करने का धन का तुम प्रायश्चित करोगे, मैं उसका पाप का भागीदार नहीं। मां ने कहा कि मैं अपने पति के साथ हूं। ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ प्यारे, उस ज्ञान के प्राप्ति से आया तो जो सैनिकों को कहा था कि बांध के रखो, वो सैनिक सब भाग गए। नारद जी ने कहा कि महाराज, हे वाल्मीकि जी, जो आपको अपने ऊपर अभिमान था, वो आपके जो गणर थे, वो गणर तो भाग गए ज्ञान उपदेश से, गया चरणागत हो गया, शरणागत हो गया, और वहीं से वाल्मीकि रामायण का निर्माण कर डाला। राम में ऐसी भक्ति प्रीत लगी कि वहीं से परमात्मा की प्राप्ति हो गई प्यारे। इसलिए जीवन में हमेशा परमात्मा के श्री चरणों में रहना चाहिए। आसरा इस जहां का, बहुत अच्छे, मिले ना मिले आसरा इस जहां का, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना, आसरा इस जहां का मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक से दिखे ना दिखे,
चांद तारे फलक से मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां को मिलेगा मिलेगा। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक में दिखे ना दिखे। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, आस तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। निवेदन किया नारद जी के चरणों में आकर वाल्मीकि जी ने क्या कहा? यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जिस तरफ देखो दिखता है भ्रम ही भ्रम, जिस तरफ देखो दिखता है भ्रम ही भ्रम, जिस तरफ देखो दिखता भ्रम ही भ्रम। तेरी महफिल में, तेरी महफिल में, तेरी महफिल में समा जले ना जले, मेरी महफिल में समा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरी महफिल उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बैराग है, कभी अनुराग है। जब बदलते हैं माली बदलता है बाग, जब बदलते हैं माली बदलता है बाग। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे। मेरे दिल में सवेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में सवेरा तेरा
चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। भक्त जब वाल्मीकि जी जीवन का अंतिम वृद्धावस्था था तो उस अवस्था में क्या कहते हैं, मेरी धीमी है चाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, और पथ है विशाल, और पथ है विशाल, और पथ है विशाल, और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तुम ही समान, हर कदम पर मुसीबत है तुम ही समान। पाँव आगे मेरा बढ़े ना बढ़े, पाँव आगे मेरा बढ़े ना बढ़े, तुमको मेरा, तुमको तेरा, तुमको तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा इशारा सदा चाहिए। चांद सितारे पलक में दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पे दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। इस प्रकार से ज्ञान हो गया। इसी प्रकार से आज राजा परीक्षित ने भी राज्य को छोड़ा और छोड़ने के बाद सीधे गुरुजी के चरणों में आए। 7 दिनों में मुक्ति कौन दे, 7 दिन में मुक्ति प्रदान कौन करे प्यारे, तो स्वयं सुखदेव जी प्रभु पधारे। प्रेम से बोलिए सुखदेव भगवान की। जब सुखदेव जी पधारे तो उनके पधारने के बाद पत्रम पुष्पम फलम तोयम, बढ़िया से उनका पूजा पाठ किए और संपूर्ण मोह माया का त्याग करके बैठ गए। और जब बैठ गए तो सुंदर भगवान की यही भागवत जी की कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। और इसके पूर्व की कथा जो अभी आपने 2 दिनों में श्रवण कराया, इसको उन्होंने सुनाया। इसको सुनने के बाद राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि परमात्मा आप मुझे ये बताएं कि ये जो पृथ्वी, मैंने सुना था कि पृथ्वी मनु और शत्रुपा के द्वारा इस पृथ्वी का अवतरण हुआ, ब्रह्मा के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का आवाहन हुआ। इसके बाद प्रभु कामेंद्रियां, दशेंद्रियां, अनेक प्रकार के सृष्टि का संपूर्ण कथा को आपने बताया। भगवान की इच्छा हुई कि ब्रह्मा जी को निवेदित किया। भगवान ने नाड़ ब्रह्म से, अपने नाभि कमल से एक कमल निकाला, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण दिशा में तो जल ही जल है, जिधर जिधर ताका उधर 4 दिशाएं हो गई। हमारी दृष्टि में 4 है, लेकिन वैदिक दृष्टि में, हमारे शास्त्रोक्त दृष्टि में 10 दिशा है, ध्यान रखना। ईशान, नैत्रिक, वायव्य,
इस तरह से 10 दिशाएं हैं, ध्यान रखना। प्रमुख रूप से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशा जाने जाते हैं। जिधर जिधर ताका उधर हो गया, लेकिन पूरे सृष्टि में जल ही जल देखा। जब कोई नहीं मिला ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कौन, मैं कौन। तो ब्रह्मा जी नाड़ ब्रह्म में प्रवेश किए, और जब गए तो कोई पार ही नहीं पाया। थक गए तो अंदर से ही आवाज आई, जप करो। ब्रह्मा जी ने जप किया तो सृष्टि के लिए भगवान ने निवेदन किया कि हे ब्रह्मा, आप सृष्टि का रचना करो। तो पहले ही मैंने बता दिया था कि ओम शब्द के जब से शिव उत्पन्न हुए, शिव के उत्पन्न होने से उन्होंने बताया कि शिव सृष्टि करो। तो शिव ने भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिचासनी एक पैर पैर पाताल आकाश जितने भी गण हो गए, शिव गण गण रोक दिया, बोले बस करो बाबा। इसके बाद जब उनको रोका, तो उनके रोकने के बाद इधर जो है यत्रम जीवेन कालेन मनवंतरम यत्र देहिनाम मनुजा स्मृणाम चिंतस्य देवलोक उपासतः। इसके बाद जो है भगवान ने सुंदर लीला करने के लिए तब उन्होंने मरीचि 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। सनत सनातन सनंदन सनत कुमार जब हुए तो उन्होंने मना कर दिया। चारों बालकों ने बोले नहीं, मुझे सृष्टि रचना नहीं करनी, श्राप दे दिया। बोले तू हमेशा निरंतर ऐसी 5 अवस्था 5 वर्ष का ही दिखेगा। उनको तो इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और इधर जो है आनंद पूर्वक समय व्यतीत होना प्रारंभ हो गया। उन्होंने जब नहीं किया तो उन्होंने फिर ऋषियों को मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, कत्रु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें नारद, इन 10 को फिर अपने पुत्रों के रूप में प्रकट किया। ब्रह्मा के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलस्त, नाभि से पुलह और कर से हाथ से कत्रु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ और अंगुष्ठ से 10 तथा उत्संग से गोद में बैठे हुए नारद उत्पन्न हुए। दक्षिण स्तन से धर्म, पृष्ठभाग से अधर्म, हृदय से काम, भ्रू से क्रोध, अधरों से लोभ, मुख से वाणी सरस्वती और छाया से कर्म उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। इसके बाद मनु द्वारा शतरूपा से प्रिव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति और देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि के साथ, कर्मठ का विवाह के साथ जो है देवहूति के साथ हुआ, दक्ष का प्रसूति के साथ हुआ, जिसकी सृष्टि से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। ये ऋषियों के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि में हो गया, लेकिन सृष्टि में जल ही जल। तो जल होने के नातकारे सुखदेव जी बोले कि जब जल था तो आखिर मनुष्य ये थे कैसे। तो उन्होंने बताया कि स्वयंभू मनु के प्रिय पत्नी शतरूपा को प्राप्त कर लिया और अन्य भक्त राजर्षि मनु जो उत्पन्न हुए, उनके उत्पन्न होने के बाद स्वयं मनु जी ने भगवान की प्रार्थना करी और उनके प्रार्थना से परमात्मा प्रसन्न हुए। और इधर दिव्य स्मृतेन कृत्य करणं मनुजा स्मृणामि चिंतनम तत्र योगेन जीवेन। नहीं सही है, थोड़ा बंद कर दो। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। घ्राणेन पृथिव्यां पदवीं, इसको बंद कियो क्या ये तीनों, थोड़ी सी इनको बढ़ाओ तो भी इसका लोड कम होगा। घ्राणेन पृथिव्यां पृथिवीं बिजग्रम क्रोध पादेश कालादष्टां करो नष्टां शक्रुणां योगनीध्यते। भगवान इधर बताते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है। एक समय भगवान
दिति ने हट कर दिया, दिति और अदिति। दिति ने यत्रम कृतेन ब्रह्म वेदित्या देवलोक स्मृतो भवः, दिति ने हट कर दिया। बताते हुए कहते हैं कि एक समय दिति ने ये हट कर दिया कश्यप जी से कि आप गोधली बेला सायंकाल में मेरे साथ संग करिए। कश्यप जी समझाते रहे कि ये रुद्र का समय है, भगवान शिव का समय है, और शिव के समय में सहवास का विधान नहीं है। ऐसी अवस्था में मानी नहीं और पशुवत स्नेह करी, जिसके कारण गर्भ धारण हुआ। लेकिन आसुरीय प्रकृति से गर्भ धारण करने की अवस्था में उसके गर्भ में 2 पुत्र एक साथ रह गए, और 2 पुत्र एक साथ रह गए। कश्यप जी ने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हारे जो ये पुत्र हैं, ये पुत्र तुम्हें ये असुर होंगे, क्योंकि इनका जो संग है, जो जिस प्रकृति से तुमने इनको जन्म दिया है, वो शुद्ध नहीं है। उसने 100 वर्षों तक वो निवेदन करती रही। अंत में जब जान लिया कि वृथा न जाए संत ऋषि वाणी,